हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बड़ा ही सुंदर यह क्रम चला हुआ है। श्रीमद् ठाकुर जी के चरणों में किसी भी प्रकार से मन को लगाना भक्ति का ही एक पार्ट है। तो यह श्रवण भक्ति जो है, यह भक्ति का पहला अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण भक्ति, और श्रवण में फिर भगवान के गुणगणों को श्रवण करके मन जब भगवान में एकाग्र होता है तो तत्क्षण भगवान आकर मन में, भक्त के मन में आकर वशीभूत हो जाते हैं और आकर विराजमान हो जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया जिस प्रकार अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास का आगमन हो गया है, तो मन में ऐसे ही विचार जगा के श्रीमद् भागवत के मूल से हम आरंभ करते हैं। एक एक मंत्र, एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो आवश्यक नहीं 4 मास में होए, क्योंकि एक अध्याय यदि प्रतिदिन करेंगे तो 365 डेज होते हैं, मे बी 1 ईयर। तो 1 साल 2 साल कितना समय लगता है। अभी तो हम आरंभ में ही, अनुक्रमणिका में ही चल रहे हैं। तो पिछले कल मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चतुश्लोकी भागवत की वीडियो आपने देखी होगी वह श्रवण करी। और आज हम श्रीमद् भागवत का 2 महात्म तो श्रीमद् भागवत की प्रत्येक पोथी में हैं, आरंभ में और अंत में। स्कंद पुराण आरंभ में, पद्म पुराण अंत में। तो पद्म पुराण आरंभ में, स्कंद पुराण अंत में, जो कि 4 श्लोकों में है। और उसके अतिरिक्त यह जो मूल भागवत हैं, इसमें एक महात्म्य है। यह अन्य अन्य पुराणों से एक एक 2-2 मंत्र लेकर और इसको ये रचना की गई है। आइए इस महात्मा का हम वर्णन श्रवण करते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक। भागवत की महती गंगा में हम आप सभी इसमें गोता लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि यह जो आरंभ में दिया गया है, यह सब तैयारी है। कैसे भागवत के श्रोता वक्ता कैसे होने चाहिए, किस प्रकार सुननी चाहिए, तो उसी का इसमें सब वर्णन है। आइए आरंभ करते हैं। स्वयं श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है, उसका हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार मेरी साथ इस मंत्र का आरंभ कर नाम का जाप करेंगे। यह 12 मंत्र है, श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध मंत्र है। ध्रुव जी को भगवान की इसी मंत्र के द्वारा प्राप्ति हुई थी। तो मेरे साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की जय। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुष्यात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम्। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, नित्य किसी भी प्रकार श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, एक श्लोक आधा श्लोक, आधे से भी ज्यादा श्लोक, एक अर्धाली जहाँ भागवत की कही सुनी जाती है वहाँ साक्षात भगवान विद्यमान रहते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेस्तस्य कपिलादानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, देखो वही जो मैंने अभी व्याख्या करी वही मंत्र आ गया। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्तु गो सहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतो 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानव। पुत्र ब्रह्मा जी पुत्र हैं भगवान के, तो भगवान कह रहे हैं पुत्र ब्रह्मा जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है।
नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वही अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, हाँ, घर में यदि भागवत विद्यमान है, भागवत पुराण विद्यमान है, तो पोथी न समझे, उनको ठाकुर जी के बगल में विद्यमान विराज करके रखें। और जब ठाकुर जी की पूजा अर्चना करें तो पुराणों की भी पूजा अर्चना करें। यहाँ वर्णन है भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं होता है, उनके ऊपर कलिकाल का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए यदि आपके घर में भागवत पुराण रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ विद्यमान है, उसको महाराज यदि अलमारी में छुपा रखा है तो निकाल के भगवान के पास लाके रखिए और नित्य इनकी पूजा अर्चना कीजिए। वैष्णवानां तु शास्त्राणि अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पापों विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दितो। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फुटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावत् दिनानि हि पुत्रं शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पैर्मधुदकम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि जिन घरों में भागवत की कथा के आयोजन होते हैं उनके पितर पितृलोक में आनंद मनाते हैं, सुखी होते हैं कि आहा देखो हमारे बालक हमारे कल्याण के लिए हमारे घर में भागवत की कथा करा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। येर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रीणीतास्तैष विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतम ग्रहे शतशोथ सहस्रैष किमन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या आधा चौथाई श्लोक भी गा रहे हैं तो यह सब बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्योतिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्या पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। तो महाराज घर में शास्त्र जरूर रखने चाहिए, जहाँ भगवान विराट विद्यमान हो वहाँ रामायण भागवत जरूर रखनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना नित्य करनी चाहिए। कथम स वैष्णवो गेये शास्त्रं भागवतं कलो ग्रहेण तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि स। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्यत्यर्थं मम पुत्रगो। लोकेश ब्रह्म पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वैः शिलोंचया। यदि नहीं यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। हर की कथा होए नित जहाँ गंगा उचल आवे तहाँ।
सारे तीर्थ गंगा आदि सभी निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्मो जयार्थिनो पापक्षयार्थम लोकेशो मोक्षार्थम धर्म बुद्धिनो। यश धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद् वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम हि लोकेशो तेषां स्वामी सदा यमः। हे लोकेश, ब्रह्मा जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही होते हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य 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 कह रहा हूँ। न गच्छन्ति यदा मर्त्यो श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप परस्ततः। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्थम पादमेव लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वशाम्यहम्। महाराज, जिनके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थोपगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वाक्यम। देखो, इस श्लोक से मुझे बात याद आ गई। हम भागवत कथाओं में कहते हैं कि यदि आपका मन हो रहा है कि हम 4 धाम की यात्रा कर आवें और कहीं भागवत की कथा हो रही हो, तो ऐसा वर्णन है कि जाकर कथा में बैठ जाओ और भागवत कथा सत्संग श्रवण करो, तो आपको 4 धाम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। वही यहाँ वर्णन है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा श्रुतवत्सलः। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भगवान स्वयं पीछे पीछे आते हैं। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमनशम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते हि संवत्सरम यस्य पुण्यम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र। जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठता नहीं है, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत तुम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुलो। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि पदे पदे अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थायो प्रणमेदियो वै श्रीमद्भागवतं नरः धन पुत्र तथा दारान भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद् भागवतं सुतो शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत सर्वेषु सर्वेषु
ममोत सवेषु शर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ययं तैश्च सत्स्त्रिया सदुपतिर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। यह स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्ग शीर्ष महात्मा अध्याय 16 से लिया गया श्रीमद् भागवत का महात्मा विशेष रूप से महात्मा जो है मूल भागवत में वह श्रवण कराया गया। इसके आगे श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम है। आइए एक दो मंत्र हैं, इनका भी हम ध्यान कर लेते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करने बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुसुख निवृत चेतास्तद्वदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ण शारस्तदीयं व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल व्रज नगनं व्याससूनुं नतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत के यहाँ यह विशेष महात्मा और सुखदेव जी की स्तुति का वर्णन यहाँ मूल भागवत में आरंभ में किया गया है, उसका आज हमने श्रवण किया। पिछली वीडियो में हमने चतुश्लोकी भागवत का श्रवण किया था। आगे हम जो है बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत के महात्म में हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म में हम श्रवण करेंगे, तो आप जुड़े रहे, लोगों को भी जोड़ें और भागवत की महती गंगा में अवगाहन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहे। नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के अंदर ही, और बड़ा सुंदर हम महात्म में प्रवेश करेंगे। एक बार पुनः आइए जय जयकार करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, एकादशी महोत्सव की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि हरि बोल। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। ओम। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।